डर या फोबिया, आप किस में जी रहे हैं? आप डर में जी रहे हैं या आपको फोबिया है? मैं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और आज अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं यही बताने वाला हूं कि डर क्या होता है और फोबिया क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जब वो कहते हैं अरे मुझे तो फोबिया है, और कुछ लोग कहते हैं मुझे डर है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अब अंतर क्या है? मेरे पास एक कुत्ता आया और जैसे ही वो कुत्ता आया, वो जैसे जैसे पास आ रहा है और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरी सांस उखड़ रही है, मेरी जो बाल हैं, जो बॉडी के जो रेशेस हैं वो खड़े हो रहे हैं, और फिर मुझे डर लग रहा है कहीं वो मुझे काट तो नहीं लेगा। लेकिन हुआ ये कि वो थोड़े समय तक आया और फिर कोई एक मेरा फ्रेंड था, उसने एक लकड़ी दिखाई और वो भाग गया, और जैसे ही वो भागा मेरे से दूर चला गया, मैं रिलैक्स हो गया। अब क्या ये फोबिया है या ये फियर है? देखिए, होता क्या है कि जब भी और फोबिया और फियर की बात आती है तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारा टॉपिक है फियर एंड फोबिया, डर एवं दुर्भीति। हिंदी में इसका नाम बड़ा कठिन लगता है, लेकिन हम जनरल अगर लैंग्वेज में बात करें, लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो हम सब फोबिया यूज करते हैं। अब अगर फियर और फोबिया को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा एक शब्द जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस, सतत, निरंतर, और एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट, असंतुलित। और एक होता है जिसको हम कहते हैं इलॉजिकल, अतार्किक। अब आप इन तीनों शब्द को देखें, कंटिन्यूअस, डिसप्रपोर्शनेट और इलॉजिकल। जब वो कुत्ता मेरे सामने आया तब मैं निरंतर डर रहा था। मेरा जो डर था वो बहुत ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट था, मतलब मैं असंतुलित मात्रा में डर रहा था। इलॉजिकल, वो डर अतार्किक था। अब यहां पर ये समझने वाली बात है कि जब रियल सिचुएशन, ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और यहां पर अभी भूकंप आ जाए तो मुझे क्या डर नहीं लगेगा? अगर मुझे डर नहीं लगेगा तो फिर मैं बहुत ही अलग तरह का प्राणी हूं कि मुझे इस भूकंप से डर नहीं लग रहा है, बल्कि हो सकता है कि भूकंप आए और ये बिल्डिंग हिलने लग जाए। अब बिल्डिंग हिलेगी तो मुझे डर लगेगा, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड के बाद ये बिल्डिंग का हिलना बंद हुआ, हो चैन की सांस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक रियल डेंजर था, वो एक वास्तविक खतरा था, और वास्तविक खतरे के प्रति मेरे द्वारा प्रतिक्रिया की गई थी। और वो क्या है? वास्तविक खतरे के प्रति जो मेरे द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है वो है डर। एक बार फिर समझ लें कि वास्तविक खतरे के लिए जो प्रतिक्रिया की जाती है, जो प्रतिक्रिया की जाती है वह डर है। अभी मैंने कहा कि मेरे पास कुत्ता आया था, मतलब वो वास्तविक एक रियल डेंजर लग रहा था। अगर वो मेरे पास आ जाता और वो गुस्सा होता, वो मेरे को काट सकता था। मतलब कि वास्तविक खतरे के लिए मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे डर लग रहा था। मैंने अभी कहा कि मेरी जो सांसें हैं वो फूल रही थी। मैंने कहा कि जो मेरी हार्ट बीट है वो बढ़ गई थी। वो जो प्रतिक्रिया है वो मेरी डर है। मैंने अभी कहा कि ये बिल्डिंग हिलने लग जाए, अभी भूकंप आ जाए, बिल्डिंग हिलने लग जाए, मेरे को वास्तविक रियल डेंजर है, वास्तविक खतरा है, और वास्तविक खतरे के लिए प्रतिक्रिया जो की जाती है वो होता है डर। एक एग्जांपल और ले लें कि अभी आप जहां पर भी हैं वहां पर एक सांप आ जाए,
अब जो सांप आएगा तो वो सांप क्या है, वो रियल डेंजर है, उससे आपको खतरा हो सकता है। और उस समय जो आपके मन की दशा होगी या जो आपकी शारीरिक जो दशा होगी, जो आपकी तरफ से जो प्रतिक्रिया होगी, जो डर की प्रतिक्रिया होगी, वो होगी डर। अब देखिए, वो जो डर है, चाहे वो भूकंप के लिए हो, चाहे वो सांप के लिए हो, चाहे वो कुत्ते के लिए हो, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए वो लॉजिकल है। मैंने 3 शब्द लिखे हैं, कंटिन्यूअस, डिसप्रोपोर्शनेट, इलॉजिकल। वो जो डर है वो लॉजिकल है, क्योंकि मैं अगर वहां से नहीं हटूंगा तो वो चीज मुझे काट सकती है। मैं अगर यहां से नहीं भागूंगा तो हो सकता है बिल्डिंग गिर सकती है, वो कुत्ता भी मुझे काट सकता है। लॉजिकल है। लेकिन कब तक? जब तक वो परिस्थिति मेरे सामने रहे तब तक। वो परिस्थिति चली गई, वो सांप था वो चला गया, बहुत दूर चला गया, क्या उस समय भी मुझे डर लगना चाहिए? नहीं, उस समय डर नहीं लगना चाहिए। और जैसा खतरा होता है वैसा उस अनुपात में डर लगता है, उस प्रपोर्शन में डर लगता है। मान लिया मैं अभी इस रूम में और सामने एक मकड़ी हो, मकड़ी आपने सबने सुनी होगी, देखी होगी, जो जाला बनाती है। अब क्या मुझे वो मकड़ी से भी डर लगता है? अगर मुझे मकड़ी से भी डर लगता है तो डर लगेगा, बिल्कुल सही कि मेरे अगर हाथ में मकड़ी आ गई तो लगेगा, लेकिन मकड़ी के प्रपोर्शन में लगेगा। जितना खतरा मुझे उससे हो सकता है उसके आधार पर लगेगा। कुत्ता आ जाएगा मेरे को डर और ज्यादा लगेगा, लेकिन सांप आ जाएगा मेरे को डर और ज्यादा लगेगा, भूकंप आ जाएगा मेरे को डर शायद और ज्यादा लगेगा। क्या हो रहा है? परिस्थिति के अनुसार डर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन परिस्थिति चली गई, डर चला गया। इसे कहते हैं डर। अब आते हैं फोबिया के ऊपर। फोबिया में क्या है? फोबिया में सबसे बड़ी चीज इलॉजिकल फियर, अतार्किक। आपके द्वारा जो प्रतिक्रिया की जा रही है वो अतार्किक है। क्यों अतार्किक है? वो इसलिए कि आप ऐसी घटनाओं से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे किसी एनिमल से या किसी और चीज से डर रहे हैं जिससे खतरा बिल्कुल भी नहीं है या ना के बराबर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप ऐसी परिस्थिति से डर रहे हैं, आप ऐसी चीज से डर रहे हैं जहां पर खतरा ना के बराबर है या बिल्कुल खतरा है ही नहीं, फिर भी आप डरने लग जाएं। और डर कैसा हो? डिसप्रोपोर्शनेट, बहुत ज्यादा डर हो, बहुत ज्यादा असंतुलित मात्रा में डर हो। क्या होगा? आप सोच में डर रहे हैं, आप कल्पना में डर रहे हैं, जैसे ही उसके बारे में कोई बात करता है तो आप डर रहे हैं। और वो जो है, जो फोबिया है, वो क्या होता है? कंटिन्यूस बना रहता है, निरंतर सतत बना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि वो कोई चीज आती है तो फोबिया होता है, नहीं। फोबिया अगर आपको हाइट से है, अगर आपके सामने कोई हाइट मतलब ऊंचाई की कोई बात भी करेगा तो भी आपको डर लगेगा। आप ऊंचाई के बारे में सोचेंगे तो आपको डर लगेगा, और ये डर कंटिन्यूस बना है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का है, 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा, नहीं। वो जो रियल डेंजर था, जो सांप था, जो कुत्ता था, वो तो क्या, वो आया चला गया। जब वो आया तो डर लगा और वो चला गया तो डर खत्म हो गया। लेकिन फोबिया में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि फोबिया में अभी डर लग रहा है कल नहीं लगेगा। बिल्कुल फोबिया में भी डर होगा, फोबिया में भी हमारे द्वारा प्रतिक्रिया की जाएगी, लेकिन वो इलॉजिकल होगी, अतार्किक होगी, बिना मतलब उस वो जो डिसप्रोपोर्शनेट, असंतुलित मात्रा में डर लगेगा। और इतना डर लगेगा कि आपकी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाए, आप बिल्कुल असमायोजित हो जाएं, आप माल एडॉप्टिव बिहेवियर करने लग जाएं, आपका जो वर्क प्लेस में आप काम ना कर पाएं, वो है फोबिया। और मैंने क्या कहा? कंटिन्यूस, निरंतर, बिल्कुल परसिस्टेंट बना हुआ है, ये है फोबिया। अभी मैं अगर बात करूं कि फोबिया किस किस से हो सकता है, फोबिया बहुत सारी चीजों से हो सकता है। हो सकता है किसी को फोबिया हाइट से हो, ऊंचाई से डर लगता हो। डर, यहां पर जो डर है वो फोबिया के लिए यूज कर रहा हूं मैं। किसी को ऊंचाई से इलॉजिकल, डिसप्रोपोर्शनेट, कंटिन्यूअस फियर हो सकता है, दैट इज द फियर ऑफ हाइट। द फियर ऑफ हाइट मतलब फोबिया ऑफ हाइट। यह भी हो सकता है आपको मकड़ी से डर लगे। यह भी हो सकता है कि आपको बादल देखें ना आपने, नीले नीले बड़े सुंदर से बादल होते हैं, कुछ लोगों को उस बादल से फोबिया है।
कुछ लोगों को ब्लड से फोबिया है, कुछ लोगों को कैंसर से फोबिया है, कुछ लोगों को पानी से फोबिया है। मतलब आपके चारों ओर जो भी चीजें अवेलेबल हैं, आप अपने चारों ओर थोड़ा सा नजर घुमाएं, किसी भी चीज से फोबिया हो सकता है। हो सकता है आपको काले कलर से फोबिया हो। अब आप खुद देखें, काला कलर, अब काला कलर आपको कोई खतरा पहुंचा सकता है क्या? काले कलर से आप क्यों डरेंगे? लेकिन जिसको फोबिया होगा वो काले कलर से भी डरेगा। मैंने अभी कहा पानी, यहां पर केवल एक गिलास पानी डाल दिया जाए और उस पानी के पास उसको जाने के लिए कहा जाए, वो नहीं जाएगा। क्या आप एक गिलास पानी में डूब सकते हैं? क्या आप एक बाल्टी पानी में डूब सकते हैं? लेकिन पानी से जिसको फोबिया है वो बस पानी का विचार आएगा, विचार, पानी की सोच, पानी की इमेजिनेशन, वो अभी पानी के पास है नहीं, लेकिन फिर भी ओह मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लगता है। इसे कहते हैं फोबिया। अब यहां पर एक ऐसा नहीं है कि फियर बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन वो लॉजिकल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो लॉजिकल है। फियर वाली कोई घटना आपके साथ हुई, डर लगा, जैसी वो चली गई, डर खत्म। लेकिन फोबिया वाली अगर कोई स्थिति है तो फिर वो हमेशा फोबिया बना रहेगा। आपको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको साइकोथेरेपी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कोई टैबलेट पैरासीटामोल खा लो, ओ फोबिया मेरा दूर हो गया। नो, फोबिया ऐसे दूर नहीं हो सकता। आपको फिर ठीक ढंग से फिर एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको अपनी बिहेवियर थेरेपी करवानी पड़ेगी, तभी आपका फोबिया ठीक होगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था फियर एंड फोबिया के बारे में। अगली बार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फोबिया के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह का फोबिया होता है, और बाद में हम फिर ये भी समझेंगे कि आप भी क्या घर बैठे फोबिया से मुक्ति पा सकते हैं, फोबिया दूर हो सकता है। हम ये भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को, क्योंकि ये फियर एंड फोबिया ये जनरल टॉपिक है, आप इसको आगे की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए, लोगों को भी समझ में आई कि फियर क्या होता है और फोबिया क्या होता है। ऐसा ना हो कि वो दोनों में कंफ्यूजन में रहें। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।